नमस्कार किसान भाई। आज मैं बात करूंगा जो हम फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक होते हैं और उनसे क्या क्या परेशानी हो सकती है और इन हानियों से बचने के लिए हम क्या सावधानी बरतें ताकि हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े और हम स्वस्थ रहें। इसके लिए किसान भाइयों आप कुछ सावधानी ये बरतें कि सबसे पहले आप कीटनाशकों का प्रयोग तभी करें तब आपको लगे कि इसका प्रयोग करना अति आवश्यक हो चुका है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले देख लें कि हाँ ज़रूरी है तो उसका प्रयोग करने के बारे में सोचें। दूसरा, अच्छी क्वालिटी की दवाई खरीदें और अच्छी कंपनी की होनी चाहिए और जितनी मात्रा उस पैकेट पे लिखी हुई है और जिस फसल के लिए उस पैकेट पे लिखा हुआ है उस उतनी ही मात्रा और उसी फसल के लिए उसका प्रयोग करें। दूसरे, उसमें एक से अधिक दवाइयों को एक साथ मिला के प्रयोग ना करें। अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो जो बाज़ार से कंपनी ने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है वही कॉम्बिनेशन बना हुआ ख़रीदें और उसका प्रयोग करें। आप अपने विवेक से घर पे लाके कॉम्बिनेशन ना बनाएं, उससे दवा का या तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी या घट जाएगी या वो दवाई किसी दूसरे रूप में बदल जाएगी। तो उससे ना तो कीटों पे प्रभाव होगा और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए वो अधिक हानिकारक हो सकता है। तो घर पे कॉम्बिनेशन ना बनाएं। जो कॉम्बिनेशन बाज़ार से बन के आता है, जो कंपनी ने बनाया है और जिस फसल के लिए बना है, जिस कीट के लिए बना है, जो उस पर कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है उस पर बात करके एक बार, या उस पर जो दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं उसके हिसाब से आप उसका प्रयोग करें। दूसरे, घोल बनाने के बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए और अपना स्प्रे पंप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे उसकी फव्वारा दूर तक जाए। अपने पास, शरीर के पास उसका फव्वारा नहीं खुलना चाहिए और ज़्यादा तेज़ धूप में इस छिड़काव ना करें और ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ हवा ना चल रही हो। हवा हमारे शरीर के विपरीत ना आए, विपरीत आएगी तो हवा के साथ दवाई वो हमारे साथ में शरीर को टच करेगी। दूसरा, सेफ्टी किट हमारे पास होना अति आवश्यक है। एक चश्मा और मुंह पे रुमाल या मास्क ज़रूर लगाएं और हाथों में दस्ताने पहन के रखें। पूरे बाहों के कपड़े हों तो अच्छा रहता है। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं और मास्क भी नहीं है तो आप रुमाल बांध लें और हाथों में सरसों का तेल लगा लें। दवाई का प्रयोग छिड़काव करने से पहले अच्छी तरीके से हाथों को, जहाँ तक हाथ खुले हैं दवाई के संपर्क में आने वाले हैं वहाँ सरसों का तेल लगा लें और उसके बाद मिट्टी लगा लें हाथों को। तो आप देखेंगे त्वचा और दवाई के बीच में ये मिट्टी आ जाएगी। तो ये जो हमारी त्वचा में बारीक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा दवाई अंदर चली जाती है शरीर में, वो बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप सेफ्टी करें और ज़्यादा तेज़ धूप में काम ना करें, ज़्यादा घंटे लगातार काम ना करें। एक साफ़ पानी की बोतल पीने योग्य अपने पास अवश्य रखें। और आप देखेंगे आप छिड़काव कर रहे हैं और अकेले हैं खेत में, तो आपको अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उल्टी होने का मन कर रहा है या जी मचला रहा है, सर चकरा रहा है या शरीर में खुजली होना शुरू हो गई है या आपकी सांस फूलनी शुरू हो गई है, तो तुरंत कार्य को रोक दें और उस खेत से दूर चले जाएं जहाँ पर आप छिड़काव कर रहे थे और थोड़ा बैठें और पानी पिएं
उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं होता तो तुरंत उस कार्य को बंद करके डॉक्टर के पास जाएं। तो इस प्रकार कुछ सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का बचाव कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है और लगता है कि ये किसान की समस्या है तो उन किसानों तक ये ज़रूर पहुंचाएं जो खेती करते हैं और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, ताकि वो भी सजग रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।